तो हमारी चर्चा चल रही थी जीवन रेखा के ऊपर, और इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेशन करना बताया था कि आप इवेंट्स के जो कैलकुलेशन है वो आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे एक वीडियो में कभी भी कन्वर्ट नहीं करा जा सकता। अगर आप 5 घंटे की मैं वीडियो बना दूंगा तो आप देखोगे नहीं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो बेसिक हैं और एडवांस हैं उनको, जो यूज़फुल हैं उनको मैं आपको देता रहूं। अब आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट आपको संकेत बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, और अगर आपको एनालिसिस कराना है तो 9411848508 पर आप करा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एनालिसिस जो भी होंगे वो पेड होंगे, उसमें किसी तरीके की फ्री सर्विस नहीं है। आप अपनी डेमो हाथ भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आपको मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी आप भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन आप सेलेक्ट होंगे तभी आपका एनालिसिस यहाँ पर फ्री जो है वो किया जाएगा। तो अगर आपके हाथ में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आपके हाथ में कुछ इस तरह से दीप बन रहे हैं, ठीक है, दीप स्थिति बन रही है। लास्ट में जो वीडियो मैंने बताई थी आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक रेखा जो है वो आप ऐसे खींच लीजिएगा और एक रेखा यहाँ से ले लीजिएगा इस तरह से। पूरी देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर फास्ट ट्रैक में समझाऊंगा। तो ये आपकी 40 अवस्था के आसपास आएगी। ये रफली समझाया है, उसमें मैंने पूरा समझाया, तो प्लीज़ देखिएगा उस वीडियो को। तो यहाँ पर आपकी 25 से 30 साल के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और ये फिर आपकी और आगे प्रॉब्लम्स हैं लगभग लगभग 60 साल के आसपास। तो ये जो प्रॉब्लम्स आएंगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे आपके। इन हेल्थ इश्यूज से आप थोड़ा सा रुकेंगे, लेकिन आपकी जो स्थिति होगी वो यहाँ पर आगे बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद कुछ एज में आके, मतलब ये है कि आपको बीमारी हुई, वो बीमारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई, धीरे धीरे चलती रही, और फिर उसने एक बार अपना असर दिखाया एक सर्टेन एज में आके। ये एक स्थिति है। ये अगर बड़े हैं तो बड़ी बीमारी की तरफ इंगित करते हैं, और अगर ये छोटे छोटे बने हुए हैं, इस तरह से बने हुए हैं, तो ये आपको छोटी छोटी सी आपको इंगित करती है। तो ये इसका इंडिकेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके हाथ में कुछ इस तरीके के हैं तो आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसका प्रिकॉशन आप अभी से ले सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर बार बार आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो फिर आपका जीवन कुछ इस तरह से चलेगा। कभी आप ऊपर होंगे, कभी आप नीचे होंगे, कभी ऊपर होंगे, कभी नीचे होंगे। ऐसे केसेस में कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे। हालांकि उसमें चिंतन हमें और भी चीज़ों का करना पड़ेगा, जैसे कि अगर आपके जुपिटर माउंट है, आपका जुपिटर है, ये शनि है, ये सूर्य हैं, ये आपके बुध हैं, ये आपके चंद्रमा है, बीच में मंगल का स्थान आ गया, ये आपका वीनस है, तो इनका भी अध्ययन हमें करना पड़ेगा कि ये हमें क्या कह रहे हैं। क्योंकि इस पे तो इंडिकेशन आएंगे, लेकिन अगर सारी चीज़ें मजबूत हैं, सारे पर्वत आपकी अच्छी कंडीशन में हैं, तो फिर उसका असर जो है उतना नहीं होगा। लेकिन अगर पर्वत भी गलत अवस्था में है, अच्छी अवस्था में नहीं है, उस केस में आप पर असर ज़्यादा होगा। उसी में अगर हम देखें कि कुछ इस तरह की चीज़ें चेन रूपी आपकी स्टार्टिंग में है, या पूरी की पूरी आपकी चेन नुमा आपकी जो लाइफ लाइन है वो इस तरह से है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा एक कंडीशन जो होती है वो नहीं होती है। और कहीं पर भी अगर दीप आ रहा है या चेन नुमा आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति की जो स्थितियाँ होती हैं उसमें जो रोग है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो यहाँ पर थोड़ी सी हमें कम देखने को मिलती है। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ अपने आप को अभी से थोड़ा सा रखिए, अपने आप को मौसमी बीमारियों से बचाइए, तो बेहतर आपके लिए रहेगा। अब एक कंडीशन ऐसी भी आती है, हालांकि हम चिंतन जो कर रहे हैं वो यहाँ पर हम लाइफ लाइन का कर रहे हैं, जीवन रेखा का कर रहे हैं, लेकिन इसमें मस्तिष्क रेखा में भी एक इंडिकेशन ज्वाइंट होकर आ जाती है। अगर कोई दीप इस तरह से बन रहा है, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, कुछ दीप इस तरह से बन रहा है और मस्तिष्क रेखा पर भी कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तो ये जो स्थितियां हैं ये मानसिक तनाव आपको देती हैं, सिर दर्द जैसी समस्याएं आपको देती हैं। साथ साथ मतलब जो मिर्गी के दौरे हैं, ये कुछ इस तरीके की समस्याएं आपको यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। उसी तरह से अगर दीप की स्थिति है और आपकी जो मस्तिष्क रेखा है उस पर कुछ पॉइंट पॉइंट चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, और ये बिंदु लाल और गहरे रंग के हैं, तो गंभीर रोग होने की समस्याएं भी यहाँ पर आती हैं।
अगेन मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि जो पिछली वीडियो बनाया है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें देखिए यूट्यूब पे क्या है ना कि यूट्यूब पे हर चीज़ अच्छी अच्छी बताते हैं, लेकिन अगर आपको किसी के हैंड को अच्छे से जज करना है या आपने सीखना है तो आपको बेसिक से सीखना पड़ेगा, और बेसिक में सिखाने के लिए थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ बातें आपको नीरस लगें, आपको लगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा इसका देखने को मिलेगा। तो ये सिचुएशंस हैं। अगर कोई रेखा आपकी जीवन रेखा में से निकलती है और काटती हुई ऐसे चल रही है, तो आपको पता ही है ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी यहाँ पर कम कर मतलब बढ़ाती है, अच्छा करती है, साथ साथ चीज़ों को भी बहुत बढ़िया ये बनाती हुई दिखाई देती है। अब क्या हो अगर कि दीप भी मौजूद है और धब्बा भी मौजूद है, तो उस केस में आप क्या करोगे? मतलब धब्बे भी आ रहे हैं और दीप भी बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मान लीजिए मैं एक बार पेन ले लेता हूँ अपना, एंड मान लीजिए धब्बे भी बने हुए हैं आपके और इस तरीके की दीप की फॉर्मेशन भी आपके हाथ में है। उस केस में आपको क्या मिलता है? देखिए इस केस में आपको ये भी अच्छा नहीं होता, और अगेन जहाँ पर ये दोनों साथ में होंगे, अगर मान लीजिए साथ में है तो दीप भी बना हुआ है और धब्बा भी साथ में है, तो ये आपको काफ़ी हद तक परेशान कर सकता है, जिसे आपके जीवन में एक ठहराव की स्थिति लेकर आ सकता है और काफ़ी समय तक आप बीमार भी रह सकते हैं। अब इसी में एक इंडिकेशन है कि अगर कोई रेखा निकल के जाती है ये आपकी मस्तिष्क रेखा आ गई, इसमें भी यहाँ पर दीप की कंडीशन है, और यहाँ पर आपके शनि पर्वत पर कोई जाल की सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पर जाल बना हुआ है। तो हालांकि इसमें आपको नाखून जो हैं आपके उनको भी आपको देखना होगा, और ये भी अच्छी सिचुएशन नहीं है, और पक्षपात जैसी चीज़ें होना, आपके पक्ष में चीज़ें नहीं होना, आपके सीधा सीधा सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बीच में बीमारी आ जाना, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर आती हैं, और ये षड्यंत्र एक तरीके से, ये जो जाल आ गया है यहाँ पर, और शनि की स्थिति भी सही नहीं होगी अगर ये जाल आया होगा। शनि या तो बहुत ही अनविकसित अवस्था में होंगे या फिर अपनी जगह से साइड में या उधर उधर खिसके हुए होंगे। तो अगर वो खिसके हुए हैं तो भी आपको डिसिप्लिन लाइफ में नहीं देंगे, साथ साथ कमज़ोर अवस्था में है तो अगेन आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो ये सिचुएशंस होती हैं साहब, और ये सिचुएशन जो होती हैं अच्छी नहीं होती। इसी के साथ अगर कोई रेखा निकल रही है और दीप भी बना हुआ है और ये रेखा आपकी जीवन रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक इस तरह से जा रही है, और ये रेखाओं का जो रंग है वो भी पीला है, तो ये काल सर्प की तरफ भी आपको इंडिकेशन देती है, ये पार्शल आंशिक रूप से देती है। वहीं अगर कुछ इस तरह की है, ये आपकी हृदय रेखा होती है, और इसमें कुछ सांप नुमा कोई चीज़ इस तरह से बन रही है और वो उसकी टेल भी बन रही है, तो ये काल सर्प का भी आपको इंडिकेशन यहाँ पर देती है। आप इसको कह सकते हैं कि आपके ऊपर कुंडली में आपके काल सर्प का योग का भी निर्माण यहाँ पर हो सकता है। देखने वो तो खैर कुंडली आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि क्या स्थिति है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, और जिसमें जो काल सर्प का है मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि आपकी दीप युक्त जीवन रेखा है, शनि पर जाली है, और जो बुध की रेखा है, ये जो बुध की रेखा है ये आपकी स्ट्रेट नहीं है, ये इस तरह से सांप नुमा चल रही है। तो अगर ये तीनों इंडिकेशंस हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं थोड़ी सी और इन चीज़ों पर। आप सोच रहे होंगे कि आज इनको क्या हो गया है, ये सारी चीज़ें आज डराने वाली बता रहे हैं। नहीं, डराने वाली नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, जो रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अमूमन अच्छा अच्छा तो सभी बताते हैं, थोड़ा सा ख़राब भी जानना चाहिए। क्यों? ज़रा अगर आप सहमत हैं इस चीज़ पर तो मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके यहाँ पर यहीं पर आपके जो जीवन रेखा है इसमें आपके अगेन दीप बने हुए हैं, कुछ इस तरह के हैं। देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, दीप आप समझते होंगे, और उसमें से कोई रेखा आपकी चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, और यहाँ पर भी जाली की फॉर्मेशन है चंद्र पर्वत पर। तो ऐसे में सफलता में विघ्न आते हैं, सफलता आपको नहीं मिलती, साथ साथ वही पहाड़ नुमा जिंदगी चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे।
साथ साथ आप ऐसे में अपनी मनमानी करते हैं, और मनमानी जब आप करते हैं तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलती जो आप लेना चाहते हैं। ऐसे में जब आपको बीमारी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसके घरेलू उपचार यहाँ पर कोशिश करते हैं निकालने की, करने की। उसकी वजह से आपको और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे में कोशिश ये कीजिए कि भगवान ना करे अगर ऐसी सिचुएशंस हैं तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर एक जो डॉक्टर होता है उससे यहाँ पर डिसीजन ले लें, तो बेहतर आपके लिए यहाँ जाता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी। आप अभी बहुत सारी वीडियोस इसमें रह गई हैं जीवन रेखा की, क्योंकि अगेन बात वही आती है कि बनाने को मैं 5 घंटे की वीडियो आपको लिए बना दूं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है क्योंकि आप उतनी देर देख नहीं पाएंगे, फिर आप छूट जाएगी आपकी वीडियो। तो हम एक पार्ट 2 है ये हमारा, पार्ट 3 आएगा जीवन रेखा पर, और हम विस्तार पूर्वक चीज़ों को करेंगे। आज आपने जाना कि काल सर्प का जो योग होता है वो आप कुंडली में तो आपको पता होगा कि किस तरह से देखते हैं, लेकिन आपने आज हथेली में भी जान लिया कि किस तरह से जानते हैं। मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।